मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने गायन के आरंभ में जिस गायक के स्टाइल को अपनाया वे जीएम दुर्रानी थे। यहाँ तक कि रफ़ी साहब ने अपने फिल्मी करियर का पहला हिंदी गीत दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी संगीतकार श्याम सुंदर की धुन पर फिल्म गांव की गोरी 1944 के लिए जीएम दुर्रानी के साथ कोरस में गाया था। जीएम दुर्रानी ने फिल्मों में कुल मिलाकर लगभग 500 गीत गाए हैं। 1944 से 1951 तक वे अपने गायन के शीर्ष पर थे। दुर्रानी साहब अच्छे गायक ही नहीं बल्कि अच्छे संगीतकार के साथ साथ अच्छे अभिनेता भी थे। फिल्मों में संगीतकार के रूप में उन्होंने गुंजन नाम का इस्तेमाल किया। अभिनेता के तौर पर उनकी कुछ फिल्में थीं रेत महल 1949, तीसरा कौन 1965, आकाशदीप 1965, बहारें फिर भी आएगी 1966, लाल पत्थर 1971 और भूमिका 1977। जीएम दुर्रानी का पूरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा दुर्रानी था। वह 1919 में पेशावर में पैदा हुए थे। पिता की सख्ती से तंग आकर 1935 में एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और गायक के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बम्बई की ट्रेन में बिना टिकट सवार हो लिए। टिकट चेकर ने उनकी सुरीली आवाज़ सुनकर उन्हें बेटिकट जाने दिया। बम्बई में उनके एक दोस्त इसाक शिकारपुरी थे जो AR कारदार के फिल्मों में गायक व संगीतकार थे और उन्हें कई लोगों से मिलवाया। मिनवा मूवीटोन के सोहराब मोदी को उनकी गायकी का अनोखा अंदाज पसंद आ गया और उन्होंने उस समय बन रही अपनी फिल्म सैदे हवस 1938 में उन्हें दरबारी गायक का रोल दे दिया। तब तक भारतीय फिल्मों में प्लेबैक की प्रथा चालू नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें सीधे कैमरे के सामने खड़े होकर शराबी का अभिनय करते हुए एक गजल गानी पड़ी। कई गायकों ने उनके साथ अपने करियर की शुरुआत की। मोहम्मद रफ़ी के अलावा जोहराबाई अंबालावाली से लेकर सुरैया, उमा देवी, सितारा, शमशाद बेगम, नूरजहां खान मस्ताना और अमीरबाई कर्नाटकी कोई भी ऐसे गायक गायिका नहीं थे जिन्होंने दुर्रानी के साथ न गाया हो। लता मंगेशकर, चांदनी रात और गीता दत्त, दो भाई, ने भी अपने करियर की शुरुआत दुर्रानी के साथ गाए ड्यूएट के जरिए ही की थी। दिलचस्प बात यह है कि वह हिंदू भक्ति गीत गाने वाले पहले मुस्लिम गायकों में से एक थे। ऐसा ही एक गाना उन्होंने संगीतकार शंकर राव व्यास के लिए गाया था। फिल्म भरत मिलाप 1942 में रघुकुल रीत सदा चली आई। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म चूड़ियां में संगीतकार एसएन त्रिपाठी के लिए शीर्षक गीत चूड़ियां ले लो गाया। संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के वे सहायक भी रहे। उनकी सिफारिश पर उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अंगूरी 1941, किस्मत पलट के देख 1961 और फिल्म स्टेट एक्सप्रेस 1961 में गुंजन के नाम से संगीत भी दिया। एक गायक के रूप में उनका करियर अचानक खत्म हो जाने के पीछे कई दस्ताने हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उस समय की एक गायिका जो बाद में बहुत बड़ी हस्ती बनकर उभरी के पहनावे पर की गई टिप्पणी के कारण उन्होंने कई संगीतकारों से उनसे गाना न गवाने को कहा, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल 50 के दशक के आरंभ में कई प्रतिभाशाली गायकों जैसे मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, मुकेश और मन्ना डे के आने के कारण और दाढ़ी आदि बढ़ाकर उनके आध्यात्मिक हो जाने के कारण वे पीछे होते चले गए और धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो गए। उनका अंतिम समय बड़ा मुश्किल में बीता। जीवनयापन के लिए उनको अपने घर का फर्नीचर, गहने और घर सब कुछ बेचना पड़ा। जनरल मर्चेंट की दुकान चलाए और 100 रुपयों की मामूली रकम के लिए रेडियो के विज्ञापनों और जिंगल के लिए अपनी आवाज दी। कैंसर से 6 वर्ष तक लड़ते लड़ते और उचित इलाज के अभाव में वे आखिरकार 8 सितंबर 1988 को हमारे बीच नहीं रहे। तो दोस्तों, आज का जानकारी जो है वह आप लोगों को कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।